हरे कृष्णा। बार बार जो विद्यार्थी हैं एक प्रश्न हर किसी से पूछते हैं, जिससे भी मिलते हैं उसको पूछते हैं कि पढ़ाई पर फोकस कैसे करें। और मैं उनको बोलता हूं कि पढ़ाई पर फोकस नहीं, मन को कैसे पढ़ाई में लगाएं ये पूछो। जी हाँ, हमारा जो मन है वो ही की प्लेयर है हमारा अच्छे से पढ़ाई करने का। और मन तब हमारा मित्र नहीं होता, हमारा दुश्मन होता है। तो 3 चीजें करता है, उसको बोलते हैं 3 C's। पहला चीज करता है कंपटीशन। जी हाँ, हम पढ़ाई करने बैठेंगे परंतु हमारा मन क्या सोचेगा, दूसरा व्यक्ति मेरे से ज्यादा पढ़ लेगा क्या, उसके पास मेरे से अच्छी बुक है क्या, उसने नोट्स ज्यादा अच्छे से बनाए हैं, और ये कंपटीशन में ही हमारा समय निकल जाता है। दूसरा है कंपैरिजन। जी हाँ, कंपैरिजन में भी हमारा मन पूरा समय खा लेता है। कंपैरिजन का अर्थ क्या है? कंपैरिजन का अर्थ है हम देखते हैं कि अरे उसके मेरे से अच्छे मार्क्स आ गए, उसके 80% आए, मेरे 60% आए, मेरे को भी 80% लाने हैं। अरे उससे कंपेयर मत करो, अपने आप से कंपेयर करो। परंतु ये जो दुश्मन मन है ना, ये हमको कंपेयर कराता है पूरी दुनिया से, और हम अपने पोजीशन को नहीं देख पाते हैं और बहुत ही हायर पोजीशन पे गोल अचीव करने के लिए चले जाते हैं। इसलिए जो मन है, ये जो कंपैरिजन है, उसको बोलो खुद से कंपैरिजन करें। और तीसरा सी है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म भी एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारे मन की। जी हाँ, वो मन बोलता रहता है, वो भले ही वो पढ़ाई कर रहा हो लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा होगा, वो अच्छे से नहीं पढ़ रहा है और उसका चरित्र अच्छा नहीं है और वो चीटिंग से मार्क्स ला रहा है, टीचर को बता दूंगा, और भी ऐसे ऐसे विचार आते रहते हैं। क्योंकि हम उसके जैसे अच्छा नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए मन क्या करता है, उसकी बुराई करनी शुरू कर देता है दूसरे व्यक्ति की। और ये 3 C की वजह से, कंपैरिजन, कंपटीशन और क्रिटिसिज्म की वजह से हमारा मन फोकस नहीं कर पाता। तो अगर फोकस करना है तो क्या जरूरत है? तो उसके लिए भी 3 चीजें कर सकते हैं, वो है CDR। जी हाँ, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखिए। पहला है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? हमको देखना चाहिए कि हम एक चीज को कितनी बार उसके ऊपर ध्यान लगा पा रहे हैं, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। आप एक बार एक पेज को पढ़ सकते हैं, 2 बार एक पेज को पढ़ सकते हैं, तीसरी बार उसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जितने अच्छे से हम एक चीज को बार बार विजिट करके देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। लेकिन ये कंसंट्रेशन तो एक चीज में करेंगे ना, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डिटर्मिनेशन। जी हाँ, हम एक सब्जेक्ट में कंसंट्रेशन कर सकते हैं परंतु दूसरे सब्जेक्ट में भी करना इंपॉर्टेंट है, और इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। जी, तब हम हर दिन हर एक सब्जेक्ट पे बार बार कंसंट्रेट कर पाए, वो जो हमारा इच्छा है उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। तो अगर हमको सही में पढ़ाई करते हुए फोकस चाहिए तो वो आएगा दूसरी चीज से, वो है डिटर्मिनेशन। और हर वक्त हमारा कंसंट्रेशन, हमारा डिटर्मिनेशन सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसके लिए हमको चाहिए R फॉर रिव्यू एंड रिवीजन। जी हाँ, हमको बार बार देखना चाहिए कि क्या गलती हो गई मेरे से पिछली बार पढ़ने में और कैसे मैं उसको सुधार सकता हूं, और अगर कोई गलती नहीं हुई तो वापस उसको दोहरा सकता हूं। जी हाँ, ये रिवीजन और रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी विद्यार्थी के जीवन में, क्योंकि एक बार में सही शॉट नहीं लगेगा, लेकिन जब हम बार बार उसको रिव्यू करते रहेंगे, बार बार उसका रीटेक लेते रहेंगे, तो फिर वो जो शॉट है हमारा एकदम सही आएगा। इसलिए ये जो CDR फॉर्मूला है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन, कैसे हम एक चीज को बार बार पढ़ें, कितनी ध्यान से पढ़ सकते हैं। दूसरा है डिटर्मिनेशन, सिर्फ एक सब्जेक्ट में ऐसा ना करे, दूसरे सब्जेक्ट में भी करे, हर दिन करे। और तीसरा है रिव्यू और रिवीजन, हम देखें कि कहाँ पे हम गलत गए हैं, और गलत अगर नहीं गए तो उस चीज को बहुत बेहतर बनाने के लिए वापस रिवीजन करें। और ऐसा करेंगे तो अपने पढ़ाई में हमारा फोकस अपने आप आ जाएगा, और जो हमारा मन है वो हमारा दुश्मन नहीं, हमारा मित्र बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।